सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। महाकाल तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि भगवान, नारी मुक्ति के दाता, संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को एक करने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को अंबेडकर आंदोलन की जानकारी देने वाले मान्य दीना बाना वाल्मीकि जी, वह देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले माता दीन वाल्मीकि, शहीद आजम भगत सिंह जी, वीर अब्दुल हमीद जी, वह देश के अंदर जिन जिन लोगों ने, जिन जिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम है, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। ये आज मजदूर दिवस के मौके पर 134वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई जा रही है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आज मजदूर दिवस के मौके पर वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत अनेक बातें कही। वह मजदूर दिवस के मौके पर भी बहुत सारी बातें कही, मगर आज आपको कुछ उसके ही जो है, कुछ लाइनें आपको उसके बीच में ही जो है आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहली जो यूनियन बनाने का काम किया, जिसको मुंबई म्युनिसिपल कामगार यूनियन बनाने का काम किया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाने का काम किया। जो अनेक से अनेक जो आज हमारे साथ अन्याय अत्याचार था, उसको खत्म करने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। जो मजदूरों को जानवर की तरह रखते थे, उनको अधिकार दिलाने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। 12 घंटे 14 घंटे तक काम लेने वाले, जानवरों की तरह कोल्हू को बैल बना के जो है इंसानों से काम लेने वाले, मजदूरों से काम लेने वाले, उनको 9 घंटे 8 घंटे की जो मान सम्मान स्वाभिमान की नौकरी दिलाने का काम किया तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, सबको समानता का अधिकार मिले 75 साल से ज्यादा हो गए। इस देश के अंदर भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। मगर सच्चाई ये है कि आज भी देश के अंदर जिस वर्ग में हम लोग जन्मे हैं, जिस जाति में हम लोग जन्मे हैं, जिन महापुरुषों को हम लोग मानते हैं, यहाँ पे इस देश के अंदर आज भी उन लोगों का सम्मान नहीं है। सच्चाई ये भी है कि इस देश के अंदर स्वर्ण शताब्दियां बनाई जाती हैं, इस देश के अंदर न जाने अलग अलग तरीके के प्रोपगंडाइज रचाए जाते हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि आज भी हमारे हाथों का कोई पानी पीने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये भी है कि देश के अंदर भारत चांद पे तो जाने की बात कर रहा है, मगर मजदूर आज भी गटर में ही मर रहा है। सच्चाई ये भी है कि देश के अंदर यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर की तो है यहाँ पे सम्मान है, उसके लिए तो जिला बंद हो जाते हैं, मगर जब दलितों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से सौदा किया जाता है, जब उनकी इज्जत तार की जाती है, तो उनके लिए कोई नहीं बोलता है। सच्चाई तो ये भी है कि देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान में लिख के गए कि जो कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कार्य कभी खत्म नहीं होगा, वो कार्य कभी ठेकेदारी प्रथा पे नहीं जाएगा। सच्चाई तो ये भी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह के गए कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं बड़ी जिल्लत जाति अपमान सह के आप लोगों को ये अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूँ। अगर इस कार्य को, इन अधिकारों को इन अधिकारों और आगे ना पा सको, इस कार्य को ना आगे बढ़ा सको, तो पीछे भी मत जाने देना। मगर सच्चाई ये भी है, कारवा आप लोगों के मेरे सामने, हम सब लोगों की खुली आंखों के लुटता हमने देख रहे हैं। हम लोग कोई बोलने को तैयार नहीं है, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, हम लोग धार्मिक एक दूसरे से उन्माद करने को तैयार हैं, मगर अधिकारों के लिए हम लोग लड़ने को तैयार नहीं है। लुटती हुई बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए बोलने को हम तैयार नहीं है। सच्चाई ये भी है कि आज भी जो है हमारी मूछें काटी जाती है, आज भी मूछें रखने पे हम लोगों को मारा जाता है, आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे हमारे लोगों को मारा जाता है, आज भी बहन बेटियों को मंदिरों में जाने से रोकने, मंदिरों पे जाने में उन्हें अपमानित किया जाता है, आज भी नौजवान बच्चों को घड़े पे हाथ लगाने पे उनकी हत्या कर दी जाती है, आज भी कुएं पे चढ़ने पे आज भी हमारे लोगों की हत्या कर दी जाती है।
आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जो सीनियर साथी थे इन्होंने पूरा जीवन लगा के इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर आए हैं। जो ये मंच के लोग काम कर रहे हैं, आप लोग इनकी ताकत बनो, आप लोग इनके साथ खड़े हो। अगर आप इनके साथ नहीं खड़े हो सकते तो इनकी टांगे खींचने का काम मत करो। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिलाए हमें, बड़े मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए दिलाए थे, वो इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर बता के गए कि लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है, लड़ाई देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान की है। लड़ाई देश के अंदर सदियों से चली आ रही गैर बराबरी का खात्मा करने की है। लड़ाई देश के अंदर ऊंच नीच जात पात को खात्मा करने की है। लड़ाई देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने की है। लड़ाई देश के अंदर भारतीय संविधान को पूर्णतः से लागू कराने की है। लड़ाई देश के अंदर संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने की है। और वो लड़ाई तलवार से, तोप से, बालों से नहीं लड़ाई जाएगी। वो लड़ाई लड़ी जाएगी तो इस कलम के आधार पर लड़ी जाएगी। इस कलम के अधिकार को पाकर शिक्षित होकर हमें अपने लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, निरंतर सीनियर लोग जो है आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, बुद्ध फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो वही हालात थे आज से 175 साल पहले बहन बेटियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। एक महिला ने पढ़ाने की प्रक्रिया चालू करी, एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को पढ़ाने का काम किया। उसका नाम क्या है? कोई साथी बताने का काम करे। उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले है और उस महिला का नाम माँ सावित्रीबाई फूले है। अगर वो महिला को पढ़ाने का काम ना करती और उनके सहयोग में माँ फातिमा शेख जो है काम ना करती, तो आज ये बहन बेटियां जो लेके चपरासी से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट आपको जो दिखाई दे रही हैं, लेके ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत, एमएलए, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायक, एमपी और मंत्री और देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंची, तो ये ना पहुंच पाती। अगर एक महिला के अथक प्रयासों से इतना काम हो सकता है, तो अगर ये हजारों बहनें बैठी हैं, ये जो बहन बेटियां बैठी हैं, अगर ये लोग भी जो है इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें, तो ये ऊंच नीच जात पात गैर बराबरी, ये संतों गुरुओं महापुरुषों का आंदोलन कामयाब हो सकता है। साथियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से इंतजार करता हूँ, हम जैसे नौजवान साथी अपना जीवन जो है इस आंदोलन में लगा रहे हैं। हम लोगों का साथ दो, हम लोगों के साथ, हम लोगों के पीछे खड़े हो। हम लोगों का हाथ नहीं पकड़ सकते तो हम लोगों की टांगे भी ना खींचो। मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर फूले शाहू अंबेडकर के विचारों को मिटाना चाहते हैं। नादान है वो लोग जो समुंदर के भांति विचारों को सुखाना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, इस देश में हमें राम नहीं, हमें दीना बहाना और काशी राम चाहिए। इस देश के अंदर हमें राम नहीं, हमें दीना बहाना और काशी राम चाहिए। इस देश में हमें सत्ता और सम्मान चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। आप लोग लगो और आगे बढ़ के जो है इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करो। इस देश के अंदर ये ऐसा आंदोलन है जो कलम के आधार पर चलने का बात करता है, नहीं तो वो भी है जो तलवारें बांटने का काम करते हैं। हमारे बच्चों को तलवारें बांटेंगे और अपने बच्चों को कलम दे के उन्हें विदेशों में पढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच में आएंगे और हमें तरह तरह की बातें बताने का काम करेंगे, तो हमें आपस में लड़ाने का काम करेंगे, कभी हिंदू के नाम पे तो कभी मुसलमान के नाम पे, कभी जाति के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे तो कभी मस्जिद के नाम पे। मगर हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हमें कहना है खड़े होके कि आप लोगों के, हमने सुना है बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ हमारे बच्चों का एडमिशन कराने का काम करो। हमने सुना है कि आप लोगों के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हमारे माता पिता का इलाज कराने का काम करो। आप लोग हमें स्कूलों का रास्ता तो नहीं दिखा सकते, हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ अब ज्यादा दिन नहीं बना सकते हो। मैं और मेरे जैसे साथी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पे भी संघर्ष कर रहे हैं और एक आपका भाई, एक आपका बेटा पार्लियामेंट में संघर्ष कर रहा है, उसका साथ दो। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, एक बार पुनः दोबारा आग्रह करता हूँ कि देश के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। अगर आप लोग उस व्यवस्था से बचना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हो, तो इस फूले शाहू पेरियार अम्बेडकर के पवित्र आंदोलन में लगे
उसको मजबूत करने का काम करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिरी लफ्जों में आखिरी लफ्ज कह के आपसे विदाई लूंगा कि अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे नौजवान साथियों का, ऐसे आंदोलनों में भी दौड़ता नहीं, खोलता नहीं। अरे सोई है कौम सारी और बेसुध पड़े हैं सब। अरे सोई है कौम सारी और बेसुध पड़े हैं सब। क्या ऐसे आंदोलनों में वो हिस्सा और इससे भागीदारी लेता नहीं और दौड़ता नहीं। ए वक्त का तगाजा कर लो मिशन पूरा। ए वक्त का तगाजा कर लो मिशन पूरा। फिर न कहना कि हमें तो हिमांशु वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन से जोड़ता नहीं और जोड़ता नहीं। धन्यवाद। आप हर्षवर्धन की बात इस आंदोलन को